तो इन्होंने क्या किया है, ये सेल का ये किया है ना, उद्घाटन किया है। कहां पे किया है, तो यूएई में है ना। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील एसोसिएशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इससे पहले हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से जानते थे हम लोग, है ना। यानी कि सेल का पहले क्या नाम था, इससे पहले हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम जानते थे। ये भारत की सबसे बड़ी स्टील को प्रोडक्शन कंपनी है ये सेल। ये जो है ना भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, सब भारत की सबसे बड़ी स्टील उत्पादन कंपनी है। कौन, सेल, ठीक है। अब फिर यह एक महारत्न कंपनी है। क्या है ये, आता ना है कि सेल कौन सा कंपनी है, तो ये एक क्या है, महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी है, ठीक है। सेल जो है महारत्न कंपनी है, यह एक महारत्न कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन जो है अभी कौन है, तो सेल के चेयरमैन याद रखिएगा, अमरेंदु प्रकाश। जो सेल के चेयरमैन है उनका नाम याद रखिएगा आप लोग, है ना। सेल के चेयरमैन जो है अमरेंदु प्रकाश है। क्या नाम है इनका, अमरेंदु प्रकाश है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय गेंदबाज कौन बन गई है ना। यानी कि हाल ही में महिला T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली दूसरी गेंदबाज बोल रहा है, सेकेंड गेंदबाज, है ना, दूसरी गेंदबाज। ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे T20 होता है ना, पुरुषों का होता है, महिलाओं का भी होता है। तो महिला में तो बोल रहा है कि पहला तो आप लोग जानते ही हैं कि पहला झूलन गोस्वामी है ना। और दूसरा बोला, दूसरा कौन है ना। यानी कि महिला T20 इंटरनेशनल, हाल ही में महिला T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय गेंदबाज, है ना। दूसरी महिला भारतीय गेंदबाज, है ना, उनका नाम है राधा यादव। ये मैं ऐसे बता रहा हूं, इसके बाद इसका पूरा क्लास का रिवीजन का एक वीडियो डाल दूंगा, है ना, अच्छे से उसको बोल दूंगा, आप लोग उसको जरूर सुनिएगा, है ना। तो ये दूसरी महिला भारतीय गेंदबाज T20 में 100 विकेट लिए हैं। क्या किए हैं ये, T20 में 100 विकेट लेने वाली विकेट ली है। कौन, राधा यादव, याद रखिएगा। दूसरी महिला भारतीय तेज गेंदबाज जो है, वह गेंदबाज T20 में 100 विकेट लेने वाली बन गई है ये, है ना। राधा यादव महिला T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय गेंदबाज बनी है। उन्होंने कुल 84 पारियों में 100 विकेट लिए हैं। यानी कितना पारी में, 84 पारी में 100 विकेट ली है, ठीक है। 84 पारी में 100 विकेट ली है ये। जबकि T20 इंटरनेशनल में दीप्ति शर्मा ने भारतीय टीम के लिए सबसे पहले 100 विकेट पूरे किए थे। अच्छा, दीप्ति शर्मा, हम झूलन गोस्वामी बोले थे, सॉरी, है ना, नहीं, गलत जानकारी नहीं बताना चाहिए हमें, यह थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हमसे, है ना। यानी कि दीप्ति शर्मा, आप लोग भी वहां पर क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि सर ये गलत क्वेश्चन है आपका, गलत बता रहे हैं आप, है ना। कोई अगर गलत हमसे हो तो उसके लिए आप लोग वहां पर वीडियो देखिएगा तो बताइएगा कि कमेंट में कीजिएगा कि हाँ सर आपने गलत बताया है, ठीक है, गलती हो जाता है। दीप्ति शर्मा, तो ये पहली गेंदबाज थी T20 में, है ना। शायद वो झूलन गोस्वामी वनडे में ली होगी, लेकिन ली है वो 100 विकेट पहले, है ना, पढ़े हैं, लेकिन वो नॉलेज में नहीं था। दीप्ति शर्मा T20 पहली गेंदबाज थी 100 विकेट लेने वाली, है ना, ठीक है। और दूसरी बनी है कौन, राधा यादव। जो पहली कौन है, दीप्ति शर्मा, ठीक है। अच्छा, फिर है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब में बर्नी होप कैच को क्रिकेट से बैन कर दिया गया है।
यानी कि मनवॉल क्रिकेट क्लब जो है एमसीसी ने बन्नी हॉप कैच को क्रिकेट से बैन कर दिया है। 13वां आईसीसी वोमेन वर्ल्ड कप 2025 ये कहाँ होगा? इंडिया प्लस श्रीलंका में होगा। पाक वाले मैच जो है वो भी ये कहाँ होगा? श्रीलंका में ही होगा, इंडिया में ही होगा। पाक में कम ही चांस है ना। 13वां आईसीसी यानी कि जो आईसीसी वोमेन वर्ल्ड कप का जो है संस्करण है 13वां होगा 2025 में, कहाँ होगा? तो इंडिया और श्रीलंका में होगा। 10वां आईसीसी वोमेन T20 वर्ल्ड कप 2026 ये कहाँ होगा? तो ये होगा अपना इंग्लैंड में, है ना। वोमेन्स का 10वां आईसीसी वोमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में ये कहाँ होगा? इंग्लैंड में होगा। अच्छा, फिर है कि सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज कौन बने हैं? सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज कौन बने हैं, है ना? कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। सेना देशों में 150 विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बन गए हैं जसप्रीत बुमराह, ठीक है। हाँ, टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे विकेट कीपर कौन बने? ऋषभ पंत। टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे विकेट कीपर बने हैं कौन? ऋषभ पंत। उन्होंने यह उपलब्धि अभी इंग्लैंड के खिलाफ जो हेडिंगले टेस्ट क्रिकेट में हासिल की है। उनसे पहले जिम्बाब्वे की एंडी फ्लावर ने 2001 में यह कारनामा किया था। शिखर धवन द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर उनका पुस्तक है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का लेखक कौन है? तो ये है शिखर धवन। तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना। तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर, है ना। ये तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है, यानी कि टेस्ट में भी, T20 में भी और वर्ल्ड कप में, ये वनडे में भी। कौन? स्मृति मंदाना। टेस्ट क्रिकेट में लागू किए गए स्टॉप क्लॉक नियम के अनुसार नया ओवर कितने सेकंड के बाद भीतर शुरू करना होगा? तो 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट के अंदर में आपको नया ओवर शुरू कर देना होगा। हाल ही में एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक कहाँ हुई है? इंदौर में, नागौर में, सूरत में, न्यू दिल्ली में। तो ये हुआ है कहाँ? न्यू दिल्ली में हुआ है। हाल ही में एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन का जो क्षेत्रीय बैठक कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है अपना, ये हुआ है हाल ही में एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन की एशियाई राज्यों की 23वीं बैठक हुई है, कहाँ हुई है? तो ये भारत में हुई है। 2024 में 22वीं बैठक की हुई थी उज्बेकिस्तान में। संगठन का उद्देश्य यह है कि रासायनिक हथियारों के उपयोग को प्रतिबंध करना, है ना। हेडक्वार्टर जो है द हेग है, नीदरलैंड में द हेग है, ठीक है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में शुरू किया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, है ना। कार्बन बाजार पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति ये कहाँ हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। ये कहाँ हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ।